गाइज इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा। सबसे पहले मैं इस फाइल का नाम लेता हूँ फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल, जो कि इसका एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम एल। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क करके फिर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो इसका टेम्पलेट आ गया HTML का। तो इस बॉडी के इस बॉडी के अंदर हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होता क्या है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास एक पैराग्राफ है और मैं ऐसा करता हूँ, एक पैराग्राफ पहले बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पी लिखकर जब मैं इंटर करूंगा तो मेरा पैराग्राफ का टैग बन चुका है स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अगर आप भी विजुअल स्टूडियो कोड अभी कर रहे हो तो आप भी उस तरह करोगे। ये शॉर्टकट है विजुअल स्टूडियो कोड का। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लोरेम लिख दूंगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लोरेम लिखकर आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो उसका पूरा सेंटेंस आ जाएगा जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा और मैं इसे वापस आ जाऊंगा। और मैं लोरेम लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं 10 लिखूंगा तो 10 वर्ड का ही सेंटेंस बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 50 लिखूंगा तो 50 वर्ड का ही सेंटेंस बनेगा। तो मैं आपको 10 वर्ड का सेंटेंस लिख के बताता हूँ। 10 लिख के मैंने इंटर जैसे ही किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 वर्ड का ही आया है। तो खैर तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट विजुअल स्टूडियो कोड का। तो मैं इसे सेव करके मैं आपको पहले ये पैराग्राफ को ब्राउजर पे ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये जाके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ओपन हो रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ आप। ओपन विथ ब्राउजर मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो गाइज ये ओपन हो गया। ये मैंने जूम किया है तो इसे मैं रीसेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा बॉडी पे ये दिख रहा है जो हमने वहाँ पे पैराग्राफ लिखा। लेकिन अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि फॉर्मेट HTML फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो जैसे कि आप ये पैराग्राफ दिख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो ये एक वर्ड है यहाँ पे, मैं इसे चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, इसका कलर जो डार्क हो जाए। तो इसका डॉलर का कलर मेरे को डार्क करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस यहाँ पे मैं आऊँगा और इसके बीच में मैं यहाँ पे दो इसे बोल्ड करने का दो तरीका है डार्क करने का। पहला तो आप बोल्ड टैग यूज कर सकते हो और नहीं तो स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको यहाँ पे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों करके बताऊंगा। तो बोल्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर बी लिखना होगा। फिर उसके बाद जिस वर्ड को आप करना चाहते हो उसको बीच में डाल दो। फिर उसके बाद लेस देन एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आप उसके अंदर बी लिखकर फिर आप ये कर दो कंप्लीट। ये बीच में इसके अंदर आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे इन टैग बोल्ड का जो इल टैग है, इसका बी का मतलब होता है बोल्ड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी लिखकर। और एक और VS कोड का शॉर्टकट है। आप जो भी लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी लिखकर और मैं यहाँ पे इसका दे देता हूँ बोल्ड। मतलब बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी कि आप इस वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हो। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बोल्ड हो चुका है। तो आपको ये समझ में आ चुका है। अब दूसरा जो तरीका है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग और इसका वही होता है टैग, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये वर्ड दिख रहा है मैं इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ इसके इस वर्ड को उसके बीच में लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग टैग लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग का। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग का लिख दूंगा। फिर उसके बाद जिस वर्ड को मैं चाहता हूँ बोल्ड स्ट्रॉन्ग करना, तो उसको बीच में डालकर फिर यहाँ पे मैं इंडिंग टैग डाल दूंगा स्ट्रॉन्ग का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बीच में है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ओपनिंग टैग एंड इंडिंग टैग के बीच में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि ये भी हमारा हो चुका है बोल्ड और ये भी बोल्ड है। तो अब बात यहाँ पे ये आता है कि आप कौन सा टैग को यूज करोगे। दोनों में तो सेम दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे बी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम लोग अगर वेबसाइट बना लेते हैं तो अब हमें उसको गूगल में रैंक कराना है। तो गूगल में रैंक कराने के लिए एक होता है गूगल का जो एल्गोरिथम होता है, तो उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग का ये समझ में आता है। अगर आप ये टैग यूज करते हो तो ये आपका कीवर्ड है। मान लो आप पैराग्राफ में कीवर्ड यूज कर रहे हो तो अब आपको स्ट्रॉन्ग का ये जो टैग है वो आपको यूज करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ये यूज करोगे और आपके बीच में कोई कीवर्ड है
तो वो गूगल जब सर्च इंजन में जब कोई सर्च करेगा तो ये कीवर्ड नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बीच में ये स्ट्रॉन्ग लिख देते हो और उसके बीच में कीवर्ड यूज करते हो तो ये गूगल इसे सर्च इंजन में रैंक करेगा, इसे कीवर्ड मानेगा और सर्च इंजन में रैंक करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोल्ड को यूज करना है या स्ट्रॉन्ग को यूज करना है। तो मैं तो जनरली स्ट्रॉन्ग यूज करता हूँ, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग यूज करो, क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट आता है और एक कीवर्ड भी बन जाता है जो कि हमारा एक हेल्प होता है रैंक करने के लिए गूगल में। तो अब मैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में जिसका जिसको बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। तो ये क्या होता है मैं इसको करके आपको बताता हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूँगा, पैराग्राफ लेने के बाद लोडेम मैं लिखूँगा और यहाँ पे 10 लिखकर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो एक मेरा कीवर्ड ये सेंटेंस दे दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो डॉलर दिख रहा है इसको मैं इटैलिक बनाना चाहता हूँ। तो इटैलिक होता है क्या, मैं आपको एक बार कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा ये जो टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है, तो इसे बनाने के लिए इसमें भी ओपनिंग एंड एंडिंग टैग होता है। तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर मैं आई लिखूंगा और जिस वर्ड को मैं इसे इटैलिक बनाना चाहता हूँ उसके लास्ट में जाकर वहाँ पे मैं लेस देन और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देकर आई लिखकर और ग्रेटर देन का दे दूंगा। तो अब मेरा ये जो है वर्ड इटैलिक हो जाएगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाऊंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। तो ये इटैलिक होता है। इसमें भी एक जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का बताया है, तो इसमें भी एक तरह होता है, ये इटैलिक होता है। एक और होता है जिसका नाम होता है इम्फासाइज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं प्रोनाउंस करने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका हम लोग यूज करेंगे, ये टैग का होता है जो कि लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में जो लिखा जाता है वो ई एम होता है और इसका पूरा नाम होता है इम्फसाइज्ड। तो आप एक बार ये पढ़ लेना, इम्फसाइज होता है। तो अब मैं इसको ये वाले वर्ड को इम्फसाइज करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें लेस देन ग्रेटर देन के अंदर ई एम लिखूंगा और उसके बाद इसके एंडिंग में मैं लेस देन फॉरवर्ड स्लैश और ई एम लिख कर मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो अब ये वर्ड है और ये दोनों का स्टाइल सेम रहेगा। तो मैं आपको एक बार ब्राउजर में बताता हूँ, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का स्टाइल सेम है। तो अब इन दोनों में से आपको यूज कौन सा करना है। तो गाइस जैसे कि मैंने इसमें बोला आपको कि ये एसईओ में हेल्प करता है आपको गूगल में रैंक करने के लिए स्ट्रॉन्ग। उसी तरह यहाँ पे ई एम जो टैग है ये आपको हेल्प करता है एसईओ में रैंक करने के लिए। तो आप यहाँ पे अगर इटैलिक यूज करते हो तो गूगल पे वो रैंक नहीं होगा, वो सिंपल सिर्फ एक स्टाइल ही बन के रह जाएगा आपके वेब पेज में। लेकिन अगर आप ई एम को यूज करते हो यानी कि इम्फसाइज को, तो वो एक कीवर्ड माना जाएगा। और जब भी गूगल पे जैसे कि अगर आप मान लो यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप मान लो अगर आप ये गूगल पे आप सर्च करते हो आईफोन 10, तो गूगल में अगर आप इस बीच में लिखे हो आईफोन 10, तो जब गूगल पे कोई सर्च करेगा आईफोन 10 तो आपका ये पेज गूगल में रैंक होगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो आईफोन 10 तो वो आपके गूगल में रैंक नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ई एम ही यूज करो, जो कि मैं भी यूज करता हूँ और स्ट्रॉन्ग यूज करता हूँ। तो खैर ये तो हो गया गाइस। अब मैं आपको कुछ और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो होता है मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ मार्क। जैसे कि अगर मैं एक नया पैराग्राफ बना लेता हूँ तो मैं पी लिख के इंटर करूँगा और नोरेम लिख के 10 दूंगा तो एक नया पैराग्राफ बन गया। अब मैं इस डॉलर को मैं मार्क करना चाहता हूँ। तो मार्क होता है क्या, मैं आपको एक बार कर देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। तो लेस देन के अंदर लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर आपको लिखना है MARK मार्क और फिर इसको इंड में आपको लिखना है लेस देन एंड फॉरवर्ड स्लैश मार्क। अब मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर में जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड लाइन है यहाँ पे डॉलर ये येलो कलर का हो चुका है, यानी कि ये मार्क हो चुका है। जैसे कि अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो आप किसी वर्ड को मार्क करना चाहते हो तब आप इस कीवर्ड का इस टैग का यूज कर सकते हो, तो ये मार्क हो जाएगा। आप देख सकते हो गाइस। तो इसमें कुछ एसईओ का काम नहीं है, ये सिंपली आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एसईओ का है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो अगला आता है स्मॉल, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसे स्मॉल करना चाहता हूँ, इस जो यहाँ पे वर्ड है, तो मैं इसे एमेट को स्मॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाकर लिखूंगा इसके बीच में ओपनिंग टैग दूंगा और लेस देन ग्रेटर देन और उसके अंदर मैं लिखूंगा SMALL
और उसके बाद इसके इंड में जिस वर्ड को मैं स्मॉल करना चाहता हूँ उसके इंड में लेस देन फॉरवर्ड स्लैश और स्मॉल दूंगा। अब मैं इसे सेव करके ब्राउजर में जाऊंगा तो आप देख सकते हो ये स्मॉल हो गया। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो इसके कंपेयर टू ये स्मॉल हो गया या किसी भी वर्ड के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्मॉल क्या है और मार्क क्या है। अब मैं एक दो और देख लेता हूँ मैं, जैसे कि अगर आप इस वर्ड को आप यहाँ पे जो देख रहे हो एडिपिसिंग है, इसे आप डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको ओपनिंग लेस देन और उसके लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपको डेल लिखना है, सॉरी, और इस वर्ड के एंड में आपको लिखना है लेस देन फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद डेल। तो अब इसे जाके ब्राउजर में ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस वर्ड को काटा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तो ये वर्ड काटा हुआ है तो इसे बोलते हैं डेल, यानी कि इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया है इस पैराग्राफ में, इसका ये कहना है। तो कई सारे आप आर्टिकल पढ़ते होंगे जिसमें ऐसा यूज होता है, ऐसा भी यूज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये भी एक एसईओ के लिए नहीं है, लेकिन आप अपने आर्टिकल में अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो तब इसे यूज करते हैं और इसे भी। तो अब तो ये रहा गाइस। और हाँ एक और है जैसे कि अंडरलाइन, अगर आप किसी वर्ड क्या जैसे कि यहाँ पे अगर ये वर्ड है तो इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो मैं भी वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये मैं किसी एक को कर देता हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हो कप सी डेट का, तो मैं इसे एक अंडरलाइन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें भी स्टार्टिंग टैग होता है लेस देन ग्रेटर देन और उसके बाद आपको लिखना होता है INS और इस वर्ड के एंड में आपको जाकर लेस देन फॉरवर्ड स्लैश करना होता है। फिर आप इसे सेव करोगे और जब ब्राउजर में जाओगे तो आप देख सकते हो ये वाला वर्ड हमारा अंडरलाइन हो चुका है। तो आप अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही वर्ड को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो मैं अगर 1 सेकेंड गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने इस बार 2 वर्ड लिया है, तो आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो या पूरा सेंटेंस को ही आप मार्क कर सकते हो, पूरा एक पैराग्राफ जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो आई होप आपको ये फॉर्मेटिंग समझ में आ गया है। अब मैं आपको कुछ कोटेशंस के बारे में बता देता हूँ कि कोटेशंस एलिमेंट होता क्या है। तो इसके लिए मैं एक नया पैराग्राफ बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं फिर से एक जाऊँगा और मैं इसका साइज़ थोड़ा, हाँ अब साइज़ सही है। तो मैं एक न्यू पैराग्राफ बना लूँगा, पी लिख के मैं इंटर मारूँगा। तो उसके बाद इसके अंदर मैं एक लोरेम लूँगा 10 लिखूँगा और जैसे ही मैं इंटर मारूँगा हमारा एक पैराग्राफ बन चुका है। अब गाइज मैं इसमें आपको कोटेशंस लेना बताता हूँ। जैसे डबल कोट्स क्या होता है, आप यहाँ पे डबल कोट्स आप देख रहे हो, तो मुझे ये बनाना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख तो दूंगा और जब मैं ब्राउजर में करूँगा तो ये दिख तो रहा है। मैं 1 मिनट करता हूँ, मैं इसके किसी वर्ड के अंदर लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं, आप देख रहे हो कि मैंने 2 वर्ड के साइड में दोनों दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काम तो कर रहा है लेकिन ये सही तरीका नहीं है एक प्रोग्रामिंग के लिए, ये आपका गलत तरीका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले रिमूव करना है और उसके बाद रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है लेस देन ग्रेटर देन के अंदर क्यू और जिस वर्ड तक आप करना चाहते हो वहाँ पे जाकर लेस देन एंड फॉरवर्ड स्लैश क्यू। अब आप इसे सेव करके ब्राउजर में जब ओपन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बन चुका है। तो ये एक सही तरीका है कोटेशन देने का। नहीं तो अगर आप उस तरह करोगे तो सही तरीका नहीं है, वो एक तरह से गलत रूल माना जाएगा। तो आई होप आपको कोटेशंस भी समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया हूँ, जैसे कि बोल्ड क्या है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल्ड है और स्ट्रांग है, दोनों काम सेम करता है, बस यहाँ पे जो है एसईओ का बात आता रहता है, यानी एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए आप स्ट्रांग का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, गूगल में रैंक करेगा आपका पेज। यहाँ पे अगर आप कोई कीवर्ड लिखते हो तो वो कीवर्ड माना जाएगा अगर आप स्ट्रांग के बीच में कुछ भी लिखते हो तो। उसी तरह यहाँ पे आई यानी इटैलिक होता है और इम एम्फसाइज्ड होता है, यानी कि अगर आप इसके बीच में कुछ लिखते हो तो कीवर्ड माना जाएगा और इसके बीच में आप लिखते हो तो कीवर्ड नहीं माना जाएगा। तो ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आप किसी वर्ड को मार्क करना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो, मार्क टैग के अंदर आप उस वर्ड को या सेंटेंस को आप लिख सकते हो। उसके बाद आप किसी वर्ड को या सेंटेंस को स्मॉल करना चाहते हो तो उस स्मॉल टैग, ओपनिंग टैग एंड एंडिंग टैग के बीच में आप उस वर्ड या सेंटेंस को लिख सकते हो तो वो स्मॉल हो जाएगा साइज में। और यहाँ पे आप जो डेल देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड एंडिंग डेल टैग के अंदर आप उस वर्ड को लिखोगे या सेंटेंस को लिखोगे तो वो डिलीट माना जाएगा। उसके बाद आपको अगर अंडरलाइन करना है
किसी वर्ड को या सेंटेंस को, तो आप ओपनिंग एंड एंडिंग इंसर्ट टैग के अंदर आप उस वर्ड या सेंटेंस को लिख दोगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट था कोटेशंस का, तो अगर आप किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग या एंडिंग में आप कोटेशन मार्क देना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्यों लिख दोगे, ओपनिंग टैग एंड एंडिंग टैग। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।